दोस्तों कल्पना कीजिए आप एक ऐसी गहरी नींद में चले जाते हो जहाँ से आप कभी भी वापस नहीं आ सकते। आप हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में चले जाते हो तो आपको कैसा लगेगा। जस्ट इमेजिन सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाए, आप खुद को महसूस ही नहीं कर पाओ, आपका इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। और दोस्तों आपको कैसा लगेगा जब आपकी आँख दूसरी दुनिया में खुलेगी, जब आप बिना सोए ही उठ जाते हो, मतलब जब आपका जन्म होता है। दोस्तों जब आप पैदा होते हो तब एक नई दुनिया में आपकी आँख खुलती है। हमारी इस दुनिया में हर सेकंड 4 बच्चे एक नई दुनिया में अपनी आँख खोलते हैं और इसी दुनिया में हर सेकंड 2 लोग हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाते हैं। ये जो ब्रह्मांड है ये हर सेकंड 4 बच्चों को इस दुनिया में भेजता है और जैसे ही हम इस दुनिया में एंटर करते हैं तभी से सारा खेल शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारी आँख इस दुनिया में खुलती है हमारे मुंह में दूध की बोतल डाल दी जाती है और दूध पीते पीते हम कब बड़े हो जाते हैं कि हमारे पीठ पर स्कूल का बैग थमा दिया जाता है और स्कूल के इस घिसे पीटे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते पढ़ते हम कॉलेज में पहुंच जाते हैं और जैसे तैसे हम कॉलेज खत्म करते ही है कि हमारे सर पर नौकरी का टेंशन आ जाता है और नौकरी मिलने के बाद हम घर की जिम्मेदारियां संभालने लग जाते हैं और फिर ये ब्रह्मांड हमें हमारे जीवन साथी से मिला देता है। फिर हमारी शादी होती है और फिर ये ब्रह्मांड हमें हमारे ही जैसे 2-4 बच्चे थमा देता है और फिर हमारे भी बच्चों का लाइफ साइकिल वैसे ही शुरू और फिर उन्हें संभालते संभालते हम कब बूढ़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता और फिर एक दिन हम हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं। दोस्तों क्या यही जिंदगी है? क्या यही सब घिसे पीटे काम करने के लिए इस ब्रह्मांड ने हमें इस दुनिया में भेजा था? क्या यही सब कुछ करने के लिए ये ब्रह्मांड हर सेकंड 4 बच्चों को इस दुनिया में भेजता है? आखिर क्यों ब्रह्मांड हम सबको इस दुनिया में भेजता है? क्या ये ब्रह्मांड हमसे प्यार करता है? नो। अगर ये ब्रह्मांड हमसे प्यार करता तो क्यों हर सेकंड 2 लोग इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं? क्यों इस दुनिया में इतने दुख है? क्यों इस दुनिया में चिंता, गरीबी, भूखमरी है? क्यों कोई अनाथ है और कोई अपनी फैमिली के साथ खुशियां मना रहा है? क्यों किसी को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता और कोई 5 स्टार होटल में पेट भर खाना खाता है? क्यों कहीं पर दुख ही दुख भरा है और कहीं पर जश्न मनाया जा रहा है? तो क्या ये ब्रह्मांड हमसे नफरत करता है? बिल्कुल नहीं। अगर ब्रह्मांड हमसे नफरत करता तो क्यों वो इस दुनिया में हर सेकंड 4 बच्चों को भेजता? क्यों इस कांटों भरी दुनिया में भी खूबसूरत फूल खिल रहे हैं? आखिर इस दुनिया में इतने मीठे मीठे फल ब्रह्मांड ने क्यों बनाए हैं? आखिर क्यों ब्रह्मांड ने पानी, हवा और पेड़ों से इस दुनिया को इतनी खूबसूरत तरीके से सजाया है? दोस्तों ये ब्रह्मांड ना तो किसी से नफरत करता है और ना ही किसी से प्यार। इस ब्रह्मांड ने हमें सिर्फ एक मौका दिया है अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। हम सभी को बराबर का मौका दिया है, सभी को एक जैसा दिमाग दिया है। ब्रह्मांड ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है। सूरज की रोशनी सबके लिए समान है। इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजें हम सभी के लिए समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इस खेल को कैसे खेल पाते हैं। ये ब्रह्मांड कोई हमसे प्यार नहीं करता, लेकिन ये हम सबके सामने खुद को रिवील करता है। इस धरती पर लाखों सालों में लाखों लोग घिसी पिटी जिंदगी जी कर मर गए, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग थे जिन्होंने इस ब्रह्मांड को समझा। इस ब्रह्मांड ने हम सभी को एक खुला खेल का मैदान दिया है। अब डिपेंड ये करता है कि हम इस खेल को कैसे खेलते हैं। ये ब्रह्मांड किसी की भी परवाह नहीं करता और ना ही ये किसी के लिए रुकता है। ये ब्रह्मांड एक खुली किताब है जिसे हम सभी लोग पढ़ सकते हैं। जो भी न्यूटन, गैलीलियो, आर्यभट्ट जैसे महान इंसान हुए हैं, इन सभी ने ब्रह्मांड की इस खुली किताब को पढ़ा। इन्होंने खुलकर इसे जिया। यह ब्रह्मांड एक लगातार बहती नदी है, बस हम सभी को जरूरत है अपनी नाव लेकर इसे एक्सप्लोर करने की। यह किसी न किसी समुद्र से हमको जोड़ी देगी। यह ब्रह्मांड हर एक चीज से खुद को रिवील करता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लीजेंड्स होते हैं जो इसे समझते हैं। रात के आसमान में तारों की भाषा को समझकर गैलीलियो ने महसूस किया। सेब गिरने पर न्यूटन ने ग्रेविटी को समझा। हजारों सालों से हम सभी लोग सूरज के प्रकाश का आनंद लेते हैं, लेकिन सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही इससे आने वाले प्रकाश को समझा और दुनिया को समझने का नजरिया ही बदल दिया और अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समय और ब्रह्मांड तक हम इंसानों की पहुंच को आगे बढ़ाया। समय क्या है? इसका अस्तित्व क्या है? क्या समय कभी खत्म होगा? क्या समय में आगे पीछे जाया जा सकता है? आज इन सभी सवालों के जवाब हम इंसान ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मांड के सिग्नल्स को पढ़कर, समझकर हम इस दुनिया को क्या दे सकते हैं? एक समय ऐसा था जब ये पूरी दुनिया अंधेरे में थी, लेकिन इस अंधेरी दुनिया को रोशन किया निकोला टेस्ला ने। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे हम जमीन पर चलने वाले इंसान कभी हवा में सैर कर सकेंगे, लेकिन राइट ब्रदर्स ने हम सभी को हवा की सैर करवाई।
जिन भी लोगों ने इस ब्रह्मांड को समझा उन लोगों ने इस दुनिया को ही बदल दिया। जिनको लोग पागल कहते थे उन्हीं लोगों ने इस दुनिया की तस्वीरों को बदल दिया। उन लोगों ने भी हमारी तरह जन्म लिया और मरे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी जी उन्होंने इस दुनिया को बदल कर रख दिया। दोस्तों, हम इस दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे पास भी वही दिमाग है जो उन लोगों के पास था। हमारी जिंदगी में भी वही प्रॉब्लम्स है जो उन लोगों के जीवन में थी। इस ब्रह्मांड ने जितना मौका उन्हें दिया है उतना ही मौका हमारे पास भी है। हम इस दुनिया के कौन से प्रॉब्लम को समझ सकते हैं जिससे हम भी इस दुनिया की तस्वीर को बदल दे, उस काम में आप लग जाइए। अगर आपको लिखना पसंद है तो कलम उठाइए और अपने विचारों को कागज पर उतारना शुरू कर दीजिए। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है तो अपने रंगों के डिब्बों को उठाइए और दुनिया को अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स दिखा दीजिए। आपके दिमाग में कुछ नया चल रहा है तो उस काम में लग जाइए। असफलता आएगी, लेकिन ये असफलता ही आपको एक दिन सफल बनाएगी, क्योंकि असफल होना ही सफल होने की पहली सीढ़ी है। आप पहले उस सीढ़ी को चढ़ लीजिए। ये ब्रह्मांड आपके लिए और रास्ते खोल देगा। बस आप अपने दिमाग को खुला रखिए और इस ब्रह्मांड के इशारों को समझिए। इस ब्रह्मांड ने हमें सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठने के लिए नहीं भेजा है। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हर एक वस्तु गतिशील है। तो फिर आप क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? तो उठिए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। दोस्तों, आज के वीडियो की थीम थोड़ी सी अलग थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको जानना है कि समय का अस्तित्व क्या है, समय कैसे शुरू हुआ, क्या समय में आगे पीछे जाया जा सकता है, तो आप मेरी ये वीडियोस देख सकते हैं। मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए नॉलेज जरा हटके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।